और इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि भोपाल में हुए लव जिहाद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। भोपाल का रेप और ब्लैकमेलिंग में बड़ा खुलासा सामने आया है। इस मामले में भोपाल के रेप और ब्लैकमेलिंग में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। शादीशुदा महिलाएं भी बनी शिकार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अभी तक जो सामने आया था वो यही था कि हिंदू छात्राओं को निशाना बनाया था, लेकिन अब यह भी सामने आया है कि शादीशुदा महिलाओं को भी अपना टारगेट बनाते थे ये लोग। शादीशुदा महिलाएं भी इनका शिकार बनी हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो देखिए, महिलाएं शिकायत करने के लिए नहीं है तैयार, बदनामी के डर से शिकायत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कॉल डिटेल के आधार पर महिलाओं तक पुलिस पहुंची। में सर्वर गांव के आसपास इसके द्वारा टॉयलेट का बहाना करके स्टाफ से जो गाड़ी रुकवाई गई, जिसमें जो इसके सुरक्षा जो स्टाफ बाहर निकला था उसमें से सब इंस्पेक्टर से इसने पिस्टल छीनने का प्रयास किया, जिसमें इन लोगों के बीच में छीना झपटी हुई, जिसमें जो एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ, जो गोली इसको फरहान को लगी है, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हुआ। तो उसको तत्काल हमीदिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे अभी भी इसका जो है इलाज जारी है। इसमें अबरार के लिए भी हमारी टीम्स लगातार लगी हुई हैं। उसका पश्चिम बंगाल में एक कॉलेज में पढ़ने का पता चला था, तो हमारी टीम वहाँ रवाना हुई थी। फिर ये मूलतः मुजफ्फरनगर से है। हमारी टीम बिहार में भी लगातार बनी हुई है, इसलिए अबरार के लिए भी हमारी टीम्स लगातार सक्रिय हैं। जल्दी हम उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। तो देखिए, फिलहाल इलाज यहां पर चल रहा है मुख्य आरोपी का, क्योंकि भागने की कोशिश में था मुख्य आरोपी फरहान। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरे स्कैंडल को समझाते हैं। जहां 13 अप्रैल फरहान धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 अप्रैल को जांच के बाद बाग सेवनिया थाने में 3 FIR दर्ज हुई। इसके साथ ही 19 अप्रैल को 0 पर कायम 2 FIR अशोका गार्डन और जहांगीराबाद थानों में ट्रांसफर की गई। 20 अप्रैल को 7 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 25 अप्रैल को रेप केस में फरहान कोर्ट में पेश, 3 दिन की रिमांड ली गई। सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, देखिए, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत तमाम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे एक बात तो सिद्ध हो गई है, न केवल छात्राएं बल्कि न जाने कितनी ऐसी महिलाएं, न जाने कितनी ऐसी लड़कियां जो अब तक सामने ही नहीं आई हैं, अपनी बदनामी के डर से वो अब बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक बड़ा स्कैंडल है ये। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा, ये बड़ा स्कैंडल है और बड़े ही शातिर तरीके से गिरोह तैयार किया गया था और वारदात को वो अंजाम देते थे। और सबसे ज्यादा उनका सॉफ्ट टारगेट वो लड़कियां होती थी जो मध्यम वर्गीय परिवार से होती थी और इसके साथ साथ शहर के बाहर से, यानी दूसरे राज्य या दूसरे जिले से जो भोपाल आती थी पढ़ने के लिए, उन बच्चियों को ये टारगेट करते थे। इसके साथ साथ खुलासा अब ये भी हो रहा है कि शादीशुदा महिलाओं को भी इन्होंने अपने प्यार के जाल में फंसाया था, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, शारीरिक शोषण कर रहे थे। इस पूरे मामले में बात की जाए तो 2-3 बड़े अपडेट अभी निकलकर सामने आए हैं कि वीडियो जो सामने आए थे उसके अंदर 5 से 6 लड़कियां पुलिस को नजर आ रही थी। उनमें से कई लड़कियों ने, यानी करीब 4 लड़कियों ने काउंसलिंग करवाई पुलिस ने, और फिर उसके बाद वो तमाम लड़कियां सामने आई। उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए भी राजी हुई। लेकिन अभी भी बात की जाए, 2 से 3 लड़कियां जो हैं उसके अंदर शादीशुदा महिलाएं भी हैं, वो तैयार नहीं हो रही हैं परिवार के लोक लाज के कारण, और कई ऐसे उनको बदनामी का डर है। लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार शादीशुदा महिलाएं हैं, क्या वो सभी हिंदू है? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो वो हिंदू है। दोनों शादीशुदा महिलाओं की बात की जाए तो वो भी हिंदू हैं, जो जानकारी निकलकर फिलहाल सामने आ रही है। और इसके साथ साथ हिमानी बात की जाए तो उनको लेकर भी पुलिस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि काउंसलिंग करवाया जाए। एक काउंसलिंग हो चुकी, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं हुए। पुलिस लगातार उनके संपर्क में, पुलिस की कोशिश ये है कि वो भी FIR करवाएं, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से मना कर दिया गया है। पुलिस उनके संपर्क में अभी भी बनी हुई है कि जब आपको लगे तब आप FIR करवा सकते हैं।
इसके अलावा दूसरा बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि फरहान, अली, साद या अबरार या नबील की बात की जाए, ये सभी के सभी सिर्फ भोपाल में नहीं, भोपाल के आसपास के इलाकों में बात की जाए तो वहां भी इन्होंने अपने अय्याशी का अड्डा बना रखा था। जैसे फरहान की बात की जाए तो वो सीहोर के बिल्किसगंज में ले जा रहा था पुलिस को, क्योंकि उसका ये कहना था कि अबरार वहां पर भी छुपा हो सकता है, क्योंकि हमने लंबे समय तक के वहां पर रहे। यानी पड़ोसी जिलों में भी इनका अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। वहां पर भी हिंदू लड़कियों के साथ इन्होंने बात की जाए तो वहां पर भी पहुंचकर शारीरिक शोषण किया, वीडियो बनाए और उनको ब्लैकमेल किया। जिस तरह से एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, साफ लग रहा है कि अभी तो और कई बड़े खुलासे होना बाकी है, कई बड़े पुख्ता सबूत यहां सामने आना बाकी हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 शादीशुदा महिलाओं को भी फरहान ने बनाया अपना शिकार और हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था फरहान। दुष्कर्म कर हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उनकी सहेलियों को भी ब्लैकमेल करता था। साथ ही कई छात्राओं के कमरे में चोरी छिपे कैमरे लगाए गए और उनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए। वीडियो को पॉर्न साइट पर बेचने की भी फिराक में था फरहान। एक बड़ा स्कैंडल है ये। 3 दिन तक महिलाओं की काउंसलिंग की गई, क्योंकि कई शादीशुदा महिलाएं जो हैं वो सामने आने से कतरा रही हैं, और लेकिन मामले में गहनता से पुलिस जांच कर रही है।